दरिया का रंग लागा। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है इस्माइल और हैदर के? खुश हैं दोनों। अच्छा तुम ये बताओ कि घर में मामला ठंडा हुआ? कब का हो गया, अब तो सब भूल भी गए उन लोगों को और अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए। अच्छा वाकई तुम्हारी उनसे कोई बात हुई? नहीं, मैं जब भी फोन करती हूँ फोन ऑफ जाता है। शायद सिग्नल का प्रॉब्लम। अच्छा सही है, उनसे बात हो तो उनको बताना कि मैं फ़ोन करती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, इससे पहले कि कोई देख ले। समीरा! अरे क्या हुआ आशिक तुम? समीरा! समीरा! कहां से आ रही है? क्या हुआ, क्यों मार रहे हो उसे? इसे पूछो कहां से आ रही है ये। पूछो इसे। कहां से आऊंगी, कॉलेज से आ रही हूँ मैं अब्बा। झूठ बोल रही है मेरे साथ। फिर झूठ बोल रही है। अब्बा मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा झूठ नहीं बोल रही। कोने पे खड़ी लड़के से बातें कर रही थी, पूछ इससे किससे मिली है वहां पे? है? किससे बातें कर रही थी समीना? तू भी उन जैसी हो गई है। अब्बा को गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी? अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं मैं और कह रही है गलतफहमी हुई है। तो क्या किसी से बात करने का मतलब उसे चक्कर चला रही हूँ? ऐसे किसी से बात नहीं कर सकती क्या मैं? अच्छा छोड़ो मुझे, कौन था वो ये बताओ। अब्बा वो हैदर का दोस्त था, शिमाइला के बारे में पता करने की कोशिश कर रही थी मैं। हैदर? कहाँ है वो दोनों? कहाँ है वो दोनों? कहाँ है वो दोनों? आप क्यों पूछ रहे हैं अब्बा? आपको कब से फिक्र हो गई उसकी? मैं पूछ रही हूँ कहाँ है वो दोनों? मुझे नहीं पता। कैसे नहीं पता? कुछ तो बताया होगा उसने। उसे भी कुछ नहीं पता, और अगर उसने बताया भी होता तो मैं आप लोगों को कभी भी ना बताती। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अब हेलो हेलो, और चटनी तो ला के दे। बगैर चटनी के खिला रहा है, दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का यार। साहब जी। हाँ जी। एक बात बताऊं? हाँ बोल। तो आपके रिश्ते के लिए जो है ना वो ऐसे नहीं मानेगा, चलिए कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी। अबे जब ही तो सरवर वगैरह को उनके पीछे लगा दिया है मैंने, तू देख लेना। कभी ना था तो मैं शादी करके रहूंगा भाई। हाँ अबे कोई खास नहीं है यार, मजा नहीं इसमें, चोट कहीं और से कल खाते हैं। चल आया। हाँ पैसे तो दे दो भाई। बोले तेरा दिमाग खराब हो गया, शौकत भाई से पैसे लेंगे। मुझे यहाँ काम करना है या नहीं? शौकत भाई हमारा घर चला रहा है, हमें पैसे दे दो भाई। मेरा घर चलाऊं मैं? बेटा दफो, काम कर अपना। आइए। अभी तो सिर्फ मंत्री भी नहीं दिया। आइए साहब। पागल कहीं का। आजा भाई। आ गया आ गया। जवान औलाद पर हाथ उठा लिया। एक बार बात तो करके देखते उससे। ये मेरा तुम्हारा जमाना नहीं है कि खामोशी से माँ बाप के हाथों मार खा ले। आजकल बच्चे बागी हो जाते हैं मार खाने से। एक का हशर देखा नहीं जो दूसरी को भी उसी तरफ धकेल रहे हो। घबरा गया था, वाकई घबरा गया था मैं समीना को उस लड़के से बात करता देख के, इसलिए बस उससे मैं ना जाने क्या करके।
लेकिन जान जी मेरी बात मानो, जितना जल्दी हो सकता है समीना की शादी कर दो, जितना जल्दी हो सकता है। घर नहीं है, जहन्नुम है। अबे ओ, आ रहा हूं मैं तेरे पास, तैयारी कर। अबे कहाँ है तेरा मालिक? आशिक भाई दुकान पे नहीं। अबे ये क्या कर रहे हो भाई? आशिक भाई दुकान पे नहीं। तेरा आशिक भाई आ जाए ना तो उससे कहना उसकी माशूका आई थी, और सुन ये उसको दे देना। अबे भाई, अबे ये क्या कर रहे हो? अबे एक दूंगा उससे हाथ का, ये क्या कर रहे हो? चलो वाले यार। क्या हुआ? अरे वही तो कर रहा हूँ, ठहर जाओ। हाँ 58,464। ठीक है। इसकी मुझे समझ नहीं आ रही, ये क्या है? क्या कर रहे अरे हो? कुछ नहीं, बस वो हिसाब कर रहे हैं थोड़ा सा। हाँ मैं भी करूँ तुम्हारे साथ? नहीं, ये हम लोग कर लेंगे हिसाब, तुम छोड़ दो अभी। ये क्या बात हुई? जब शनाज तुम्हारी मदद करवा सकती है तो मैं क्यों नहीं? मैं इसके कारोबार में बराबर की शराकतदार हूँ। आशिक, मुझे भी तुम शराकतदार बना लो ना। इसने मुझे शराकतदार नहीं बनाया, ये मुझे विरासत में मिली, समझी? जान जी वो जितने पैसे आपको चाहिए होते हैं मैं दे देता हूँ, तो परेशानी वाली कौन सी बात है? अभी आपको पता है मैं पैसे जमा कर रहा हूँ गाड़ी लेने के लिए। क्या तुम गाड़ी ले रहे हो? हाँ ये तो बहुत अच्छी खबर है, बहुत मजा आएगा। मैं तो खूब घूमूंगी उस गाड़ी में। हाँ भाई, सब घूमेंगे, मैं तुम शनाज अम्मा बच्चे सब। क्या मतलब? ये गाड़ी तुम मेरे लिए नहीं पूरे खानदान के लिए ले रहे हो? और इस गाड़ी में भी मेरी शराकतदारी होगी, क्योंकि आधे पैसे मैं दे रही हूँ, याद रखना रिजवाना। जान जी ये अपने जबरान भाई नहीं है कॉर्नर वाले, ये इन्हीं की गाड़ी है, एक हाथ की चली, बहुत अच्छी गाड़ी। इसे क्या हो गया? हिसाब कर लें पहले, फिर चले जाना। हाँ जी बिल्कुल, आओ। क्या समझ नहीं आ रहा? जान जी मेरी बात। जान जी क्या कर रही हो? जान जी अभी लग जाती तो अच्छा था। अरे जान तुम इतना गुस्सा क्यों बकवास मत करो मुझसे, भाड़ में जाओ तुम, जाओ अपनी उस दौलतमंद बीवी के पास। अब मैं क्या करूं, वो दौलतमंद है तो। मोहब्बत तो मैं तुम्ही से करता हूँ। कोई मोहब्बत नहीं करते तुम मुझसे, कोई मोहब्बत नहीं करते तुम मुझसे। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती ना तो हर चीज में उससे शरीकतदार नहीं बना होता तुम। मेरा कोई कसूर नहीं है, ये तो शुरू से ही ऐसा है। तो क्यों है ऐसा? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि हर चीज में उसका हक क्यों है, यहाँ तक कि इस घर पे भी। क्या करूं? अरे मेरे ताया की बेटी है वो, और ये सब कुछ ताया का है। मेरे अब्बा के पास कुछ भी नहीं था, ये भी इकलौती थी, मैं भी इकलौता, इसीलिए हमारी शादी कर दी। तो ताया की इनायत है जो मुझे हिस्सेदार बना दिया उसकी दौलत में। हालांकि तुम्हारे अब्बा ने इस जिंदगी में कुछ तो बनाया होगा ना। ये बनाया सिर्फ आशिक हुसैन,
बाकी कुछ नहीं किया, अम्मा के पास बैठे रहते थे, सारा कारोबार ताया चलाते थे, ये तो सिर्फ बैठ के छोटा मोटा हिसाब किताब करते थे बस। लेकिन ये महबूब मंजिल तो उनके नाम पे है ना। अरे ये तो ताया ने अपने छोटे भाई की मोहब्बत में उनके नाम पे कर दिया घर। और जान जी एक बात देखो, तुम्हें सिर्फ मुझसे मतलब होना चाहिए, बाकी ये घर ये दौलत ये सब इनसे क्या सर होगा है? सही का मोहताज बनाया तुमने मुझे शहनाज का, जब भी तो वो मेरे सामने इतना इतराती है। जान जी वो दिल की बुरी नहीं है। हाँ दिल का कोई बुरा नहीं है इस घर में सिवाय मेरे, है ना? ऐसा नहीं है जान, ऐसा नहीं है। तू तो चुप कर। जाओ, फोन आ रहा है ना। भाई अब जाना तो है, दुकान पे काम करना है, लेकिन देखो मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। वो मेरी दुकान के पास एक लेडीज आइटम की दुकान खुली है, बड़ा जबरदस्त सामान है उसके पास। भाई तुम्हें जो जो चाहिए तुम मुझे लिस्ट पे लिख के दे दो, मैं आते हुए ले आऊंगा। जो हाँ जान कुछ भी, देखो कितना ख्याल करता हूँ मैं तुम्हारा, और तुम गुलदान खींच खींच के मार रही हो। बस करता हूँ, जो सामान लिख के दो, मैं जरा तैयारी कर लूँ जाने की दुकान जल्दी। शौकत भाई हेलो। अरे 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 कमाल हो गया भाई, आज तो दीदार का मजा आया तुम्हारा भाई, क्या बात है। अरे कमाल कर दिया भाई। अरे 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 कितना कमीना है ये इंसान। अरे रुको, अरे अभी ना जाओ यार, अभी तो दीदार सही तरीके से हुआ ही नहीं है भाई। अबे मैं सलाम न दुआ, मुंह लटका के बैठा हुआ है, क्या हो गया? क्या है भाई ये? वही गुंडे आए थे, ये देकर गए। अबे तो तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? कैसे बताता, कितनी बार फोन किया आपको, आप उठा ही नहीं रहे थे, और घर आने से आपने मना किया हुआ है। शौकत भाई को फोन करना पड़ेगा। फोन क्या जरूरत है इतना बनाव श्रृंगार करने की? जिसके लिए तुम ये सब कर रही हो वो तुम्हें नहीं, अब सिर्फ मुझे देखता है। अच्छा, तुम्हें यकीन है कि वो सिर्फ तुम्हें ही देखता है? बिल्कुल। खुशफहमी में रहना अच्छी बात है। तुम्हें क्या लगता है कि इस पैसे के जोर से तुम आशिक को अपना लोगी और वो सिर्फ तुम्हारा होकर रहेगा? अगर तुम ऐसा सोचती हो तो बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि ये पैसा आज से नहीं, हमेशा से मेरे पास है, इसलिए तुम मत डरो। मैं क्यों डरने लगी? सही कह रही, तुम्हें डर नहीं, एहसास कमतरी है ना मेरे पैसे से। शक्ल देखिए अपनी आईने में, एहसास कमतरी और मैं। मेरी शक्ल जैसी भी है अल्लाह ने बनाई,
इसलिए तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, समझी? निकलो मेरे कमरे से। मुझे भी यहाँ पे रहने का कोई शौक नहीं है। अरे यार आशिक मियां, भाई मुझे लग रहा है कि इन लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक है यार। देखो मेरे समझाने के बावजूद ये समझे नहीं यार। शौकत भाई कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब ये तो फिर खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी हो गई। मैडम आप उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते भला? हाँ मैं कैसे गिरफ्तार कर लूँ यार? ये रिपोर्ट लिखवाएंगे तो मैं गिरफ्तार करूंगा ना उनको। हाँ तो रिपोर्ट लिखवाएगा ना, इसमें क्या है भला? तो रिपोर्ट लिखवाओ, मैं उन्हें गिरफ्तार करूंगा। लेकिन बात सुनो, उसके बाद फिर पता है क्या होगा? ऊपर से फोन आ जाएगा, इनको छोड़ दो, हैं? छोड़ दूंगा। फिर दुश्मनी कौन भुगतेगा मेरे भाई? ये बता मुझे, दुश्मनी कौन भुगतेगा? अच्छा बात सुन, मेरा मशवरा मान, इनको पैसे दे। कैसे पुलिस वाले हैं आप? बजाय हमारी मदद करने का उनको पैसे देने का बोल रहे हैं हमारे। हाँ लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे मेरे पास? और अगर हुए भी तो मैं अपनी मेहनत की कमाई कैसे मुंह उठा के दे दूं उन लोगों को? कैसी बातें कर रहे हो आशिक मियां यार? मेहनत की कमाई है, मेहनत की कमाई है। ओ भाई मेहनत की कमाई तुम्हें अपनी बेटी से ज्यादा प्यारी है। देखा नहीं क्या लिखा है इसमें? 2 लाख रुपए, वरना लड़की को उठा देंगे यार। अब आशिक भाई एक मिनट देखो मेरी बात मानो। कुछ दिनों के लिए बेटी का घर से बाहर निकलना बंद कर दो। क्या एक काम करो ना, वो किसी रिश्तेदार के पास भेज दो, मतलब ऐसे बात तेरी ना नहीं ना यार। मेरा मतलब है कि यार देखो ये तुम कब तक ऐसे करोगे? ये लोग छोड़ने वाले नहीं है, बता रहा हूं मैं तुम्हें। हाँ आप लोग ऐसे बोल रहे हैं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो उनको। मैं जानता हूँ उन्हें, मैं पुलिस वाला हूँ भाई। रोजाना पता नहीं कितने ऐसे लोगों से निपटता हूँ मैं भाई। यार आशिक में बात सुनो, मेरा मशवरा मानना है तो मान ले, बड़ा एक काम कर ले, फौरन से पहले अपनी बच्ची की शादी करा दे भाई। यार शौकत भाई अजीब बात कर रहे हैं। मतलब बेटी की शादी ऐसे मुंह उठा के कैसे कर दूं? लड़का चाहिए होगा, उसका खानदान देखना होगा। हाँ तो ठीक है ना यार, लड़का ढूंढो, इधर उधर नजर दौड़ाओ, कोई ना कोई मिल जाएगा। बहुत लड़के हैं यार। थोड़ा सा वक्त मिल जाए बस सोचने के लिए, थोड़े अरसे के लिए इन्हें संभाल लें। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं। क्या हुआ? ऐसे खामोशी से आके यहाँ बैठ गए हो? रिजवाना को पता चला ना तो बड़ा उद्यम मचाएगी। क्या हुआ? ये क्या है? हाय मेरे अल्लाह, कौन सी नई मुसीबत आ गई है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। शौकत भाई से मशवरा करो। नहीं, उनके बस की बात नहीं है। लोगों के ताल्लुकात बहुत ऊपर तक होते हैं। इतने सारे पैसे किसी से डर के उनके हवाले कर दे। एक काम करो तुम, समीना को किसी के घर भिजवा दो। थोड़े दिन कहीं और रहेगी, तब तक ये मामला ठंडा हो जाएगा। पता नहीं मुसीबतों ने तो हमारा घर ही देख लिया है। सब इसी रिजवाना की नहुसत से। रिजवाना का क्या ताल्लुक है इसमें? कैसे ताल्लुक नहीं? जब से इस घर में कदम रखे हैं मुसीबतें ही आई जा रही, और तुम्हारी आंखों पर तो
इश्क की पट्टी बंधी हुई है। फजूल है बात करना कसम। अभी क्या कर रहा है सर्वर यार? देखो तुम्हें मेरा ये काम करना है भाई, मुझे जमीन चाहिए। हाँ अरे सरवर भाई, अपना शौकत भाई है ना, बहुत प्यार करते हैं समीना भाभी से। अरे शौकत भाई परेशान क्यों होते हैं? सर्वर पे भरोसा किया है ना तो आपका काम पूरा। जुबान देता हूँ आपको। देखो सर्वर भाई, ये जो तुम मुझे जबान दे रहे हो ना, अगर मेरा काम नहीं किया तो मैं बुद्धि से निकाल दूंगा तुम्हारी जुबान। हाँ अगर आपका काम नहीं हुआ ना तो जुबान आपकी। अरे नहीं मुझे जुबान नहीं चाहिए यार, ऐसे ही कह दिया मैंने, मुझे बस जमीन चाहिए भाई। हाँ चलो ठीक है, टॉस करते हैं। वो रहने दे इसको यार, बस मुझे जमीन चाहिए यार। अरे शौकत भाई, समीना आपकी। हाँ ये हुई ना बात, समीना जिंदाबाद। समीना। जी अम्मा। इशराक बेटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी बोलो अम्मा। बेटा वो तुम कुछ दिनों के लिए बाहर जाना छोड़ दे। लेकिन क्यों अम्मा? मेरे कॉलेज का कितना नुकसान होगा, मेरे एग्जाम सर पर है और ये दोबारा से आप लोग शुरू हो गए ना। मैं कितनी दफा समझाऊं आप लोगों को कि मेरा किसी से चक्कर नहीं चल रहा, मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। ऐसी बात नहीं है समीना। फिर कैसी बात है? क्यों मेरे ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं आप लोग? बेटा वो तुम्हारे अब्बा को, वो सर्वर है ना, हाँ वो बहुत तंग कर रहा है, धमकियां दे रहा है। वो तुम्हारे अब्बा बहुत परेशान है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें अब। तुम्हें एहतियात करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, इसलिए ये सब कुछ करना बहुत जरूरी है। मैं क्या कह रही हूँ अम्मा? ये तो वही लोग हैं ना जिन्होंने मेरा रास्ता रोका था। क्यों नहीं ये लोग मेरा पीछा छोड़े? मेरे पीछे ही पड़ गए ये लोग। बस बेटा, बुरे लोगों से अल्लाह बचाए, तो कुछ दिन एहतियात कर। जी अम्मा। आ गए तुम बड़ी बेगम साहिबा के कमरे से, फुर्सत मिल गई तुम्हें। रोजाना मौका देख के ताने दिया करो यार। क्यों, क्या हुआ? मेरी बेटियों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। हुआ क्या है? तुम्हें नहीं पता? शुमाइला खुदा की कसम, मैंने क्या क्या कर दिया। अब मुझे तो लगता है जैसे समीना भी उसके साथ चुप चुप के फोन पे बातें करना, ये हरकतें करना, ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा है मुझे। कभी कभी दिल करता है कि जाके न जाने क्या कुछ कहूँ, लेकिन हद हो गई। परेशान शहनाज, मेरी बात मान, उसकी शादी जल्द से जल्द करा दे। कहाँ तक संभालेगी ये जवान लड़की को? वैसे भी उस पे बुरे लोगों की नजर पड़ गई है। ये जल्दी अच्छा रिश्ता कहाँ से मिलेगा? मैं तो बहुत परेशान हूँ। औलाद का सुख तो मेरे नसीब में है ही नहीं। आपको नहीं लगता अम्मा, जब से ये रिजवाना यहाँ आई है
सीतों ने इस घर में डेरे ही डाल दिए। मैंने तो सुना है ये जादू टोने भी करती है। अरे सुना तो मैंने भी है इन दोनों माँ बेटी के बारे में। लोगों को अल्लाह का खौफ नहीं रहा। क्या बातें हो रही हैं? नहीं कुछ नहीं, आप तुम भी बैठो मेरे पास। अब वो मैं बस टीवी के बारे में कह रही थी कि ये देखो टीवी पे क्या हो रहा है, कैसे कम वक्त में आके घर का बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ भाई, आटे की कितनी है भाई? किलो वाली 40, 2 किलो वाली 35। अबे 35 क्यों देगी? आयो माही भाई। अबे वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तब ये सब ठीक ठाक खैरियत है? यार तुमसे क्या छुपा है, बस ठीक ही है। मतलब क्या फैसला किया फिर? यार अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ईमान से। फिलहाल तो बेटी को घर में बंद किया हुआ है। शौकत भाई से बात करूंगा कि वो कोई हल निकाले इस चीज का। एक बात बोलूं आशिफ भाई? हाँ। ये शोहद है ना, ये मेरे को आदमी ठीक नहीं लगता। हाँ तो कहाँ से ठीक लगेगा? पुलिस वाला जो हाँ वो तो ठीक है आप आशिफ भाई, वो मेरे को उसकी नीयत ठीक नहीं लगती है। मतलब मैं तो बोल रहा हूँ इससे दूर ही रहो तो अच्छा है। अबे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। बहुत पहले से जानता हूँ, मेरा मोहल्लेदार भी है और उसमें गलत फहमी होती है। ये आप बोलते हो तो ठीक ही होगा। वैसे मेरी मानो तो बेटी को दूर कहीं रिश्तेदारों के पास भेज दो, दूसरे शहर भेज दो कहीं, तब तक बेचारी ऐसी घर में पड़ी रहेगी अकेली। सोचते हैं इस बारे में। अबे भाई 5 किलो वाली कितनी है? अबे यार ये क्या कर रहा है आदमी? अच्छा सुनो, वो मैं खुद भी देख रहा हूँ कि इस मसले को कैसे हल करना है। भाई चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं ऐसे तो नहीं देने वाला ही बोलता हूँ। हाँ 5 किलो वाली बता बे। क्या आप कुछ पियोगे? नहीं मैं चल रहा हूँ, अपने दुकान खाली पड़ी अकेली पड़ी हुई है, चलता हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ 5 किलो वाली। समीना, समीना बेटा जल्दी आओ यहाँ। जी अम्मा। बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें जाना है। कहाँ जाना है? गुजरा वाले तेरी खाला के पास। अचानक ऐसे क्यों? तेरे अब्बा ने कहा है कुछ दिनों के लिए तुझे शहर से बाहर ले जाओ। चलो अच्छा है, कुछ दिनों के लिए इस घर से जान तो छूटेगी। अच्छा बकवास बंद करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, शाम की ट्रेन है हमारी। आप भी चल रही हैं? हाँ तुम्हें छोड़ के वापस आ जाऊंगी। सही है। ले जाओ। हाँ ले जाओ। वालेकुम आशिफ भाई। अरे वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? भाई आपको पता ही है यार क्या हाल होगा। हाँ वो तो है यार। बात सुनो, कोई ठंडी बोतल तो पिला दो यार। अरे क्यों नहीं भाई, कौन सी पियोगे? भाई वही तो रोज पीता हूँ मैं, वो काली वाली यार। अच्छा जबार, अरे यार वो भाई को काली वाली 2 बोतलें दोनों के लिए। जी भाई अभी जल्दी लगा रहा, जल्दी। हाँ जी भाई। और ऐसे में क्या हाल है? बस ठीक हो ना? अच्छा मुझे ये बताओ कि वो पैसों का बंदोबस्त किया नहीं किया यार? चलो भाई सच्ची बात पूछो तो मैं उन गुंडों को पैसे देने वाला नहीं। अरे क्या कह रहे हो यार? वो इन गुंडों से क्यों दुश्मनी बोल रहे हो यार? अबे ले दे के बस जान छुड़ाओ यार। देखो आशिफ मियां, अगर उन लड़कों ने तुम्हारी बच्ची को अगवा कर दिया तो? बेटी यहाँ पे होगी तो अगवा करेंगे ना। क्या मतलब? मतलब ये तो मैं आज शाम की ट्रेन से अपनी बेटी को और बीवी को गुजरा वाले भेज रहा हूँ इसकी बहन के। कैसा दिया है? हाँ बहुत खूब, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। अच्छा आशिक मियां मैं चलता हूँ यार, मुझे एक जरूरी काम याद है। बोतल तो पी ले। रहने दे, आजा मैं, आजा जल्दी आजा। शौकत भाई ले आ भाई, दोनों पी लेते हैं, ले आ। सुना है तुम पिंडी जा रही हो?
हाँ, कुछ दिनों के लिए आराम करूंगी। हैरत है, मैदान खाली छोड़कर जा रही हो तुम थकती नहीं हो ऐसी बातें कर करके? अपने दिमाग को थोड़ा आराम दे। ऐसी बातें सोच सोच के थक गया होगा बेचारा। वैसे अच्छा ही है, तुम चली जाओगी तो मैं और आशिक कुछ दिन सुकून से रह लेंगे। ये बैठे हुए हैं। अबे सालो, तुम लोग यहाँ हाथ पे हाथ रख के बैठे हो और वो डेढ़ होशियार सारा समीना को शहर से बाहर भेज रहा है भाई। अरे शौकत भाई, भेज रहा है ना, गई तो नहीं है ना। एक बात कान खोल कर सुन लो सरवर, अगर समीना शहर से बाहर गई तुम लोगों को मैं उल्टा लटाकर इतना मारूंगा कि मरने की भीख मांगोगे तुम लोग। अरे शौकत, हाथ नहीं। अरे डरो नहीं ना शौकत भाई। नहीं डरते नहीं है वहां, डरते नहीं, हाथ नहीं। अरे शौकत भाई, फिक्र नॉट, वो शहर से बाहर नहीं जाएगी। अच्छा हाँ ठीक है, देखते हैं। अबे चल। इस शहर से जा नहीं सकती। हेलो भाई, लगाओ। आशिक भाई, मैं चल। अरे बैठ जा हीरो, इतना जज्बाती मत हो। वैसे इस उम्र में जज्बाती होना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, समझे? और सुना है कि तू पुलिस से हमारी मुखबिरी करता है, हाँ? ऐसे पुलिस वालों को मैं जेब में रख के घूमता हूं, समझे मेरी बात को? कोई फायदा नहीं है। और हाँ सुन, ये पैसे वैसे बहाना है, आपस की बात है। तेरी बेटी पे दिल आ गया है मेरा। बात सुन, मेरे बेटे का नाम मत लेना, मैं बता रहा हूं। मेरी धमकी, और अब बात मेरी कान खोलकर सुन। कोई होशियारी करने की कोशिश की ना तो उसका अंजाम अच्छा नहीं, समझे? अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे, कह रहा हूं तुम्हें। तो सर जी, ऐसे मत देखो, मैं बिल्कुल भी नहीं डरा। हाँ देखो, तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रहा हूं मैं, अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और सुन, लड़की को अगर कहीं भगाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? हेलो भाई, अपने ससुर की दुकान है, उठा लो माल, जितना उठा सकते हो उठा लो, अपना ही माल है। हाँ, अपनी चन्नियों को लगाना। चल चल चल, निकल। और हाँ ससुर जी, इस बात पे जरा गौर करना। आशिक भाई, आप ठीक है ना? अगर तुम एहतियात करती तो ऐसा कभी ना होता। अम्मा तुम भी चली जाओ इन लोगों के साथ पिंडी। नहीं भाई, मुझसे नहीं जाया जाएगा, इतना लंबा सफर। कैसा लंबा सफर? ट्रेन में बैठकर जाओगी, पैदल तो नहीं जाना ना?
तुम इसलिए मुझे भेजना चाह रही हो ना कि तुम यहाँ आशिक के साथ घर में अकेली रहो। लेकिन एक बात बता दे तू, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं रहूंगी तुम लोगों के साथ। और तुम ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दो और जाओ जाके खाना बनाओ। आशिक दुकान पे खाने का इंतजार कर रहा होगा, उसे भी भेजना है। लो बताओ, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही थी। वहां चली जाती तो आबो हवा बदल जाती, थोड़ा अच्छा महसूस करती। घर पे बैठे बैठे बोर नहीं हो गई? अरे बस बस, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। जाओ जाके खाना बनाओ। शायद ऐसी नहीं है, मैं जानती हूँ उसे। आशिक तुम इस वक्त, तुमने तो कहा था कि आज दोपहर को खाने पे नहीं आओगे। समीना जा बेटा, प्लेट लेके आओ अब्बा के लिए। अब बैठ जाओ। शहनाज, जरा कमरे में चलो, मुझे कोई बात करनी है। मुझे वैसे ही भूख भी। क्यों, क्या हुआ? माँ हो तो सही। अरे इसे क्या हुआ? आते शहनाज को लेके कमरे में चला गया। क्या बात है? किस बात की परेशानी? सरवर पे आया था दुकान पे। तो फिर क्या कहा? आशिक मेरी मान, पैसे दे, जान छुड़ा इन लोगों से। इन लोगों से दुश्मनी लेना हमारे बस की बात नहीं है। पैसे तो फिर कमा लेंगे। और जान जी, बात पैसों की नहीं है यहाँ पे। तो फिर? उसका बगत की नजर अपनी समीना पर है। क्या कह रहे हो ये? तो धमकी देके गया मुझे, बहुत तड़ियां लगा रहा था। कह रहा था कि अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। 2 दिन का टाइम दिया सोचने का। पिया का रंग लगा